नमस्कार मित्रों, आज 1 अगस्त 2024 और वार है गुरुवार। और गुरुवार को हम प्रस्तुत करते हैं हिंदी बाल कविताएं। तो आज आपके सामने 5 बाल कविताओं को मैं वाचन करूंगा और पांचों कविताएं बहुत ही अलग ढंग की, अलग फ्लेवर, अलग क्लेवर है ना। तो मैं शुरू करता हूं बिना कोई समय गंवाए। दीनदयाल की चौपाल में आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका स्वागत। और घनश्याम कच्छावा जी, उनका चित्र मुझे दिख रहा है, अभी वो जुड़ रहे हैं सुजानगढ़ चूरू से। और डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा जी कह रहे हैं वाह क्या बात है भाई, आपका फोटो देखा उनके आशुतोष राणा जी के साथ, उनसे बात करते हुए है ना, उनको पुस्तकें भेंट में देते हुए। और उन्होंने वो कन्हैयालाल सेठिया जी की वो कविता भी उन्होंने गाई, बहुत बढ़िया लगा, राजस्थानी में वो भी। तो डॉक्टर सतीश चंद्र भगत बनौली दरभंगा बिहार से जुड़े हैं भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत। और मैं 5 कविताएं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि पहले 3 बार टॉप 10 में शुरू की, टॉप 10 गोल्डन पोइम्स, उसके बाद फिर 10 कविताएं, फिर 5। और मैं सोचता हूं कि कम समय में 5 कविताएं दें, क्योंकि समय भी कम और वीडियो छोटा सा बने तो देखने में भी सुविधा, क्योंकि उसमें डाउनलोड करें दीनदयाल की चौपाल यूट्यूब चैनल पर, तो उसमें भी देखने में सुविधा। छोटी वीडियो, समय भी कम और मनोरंजन ज्यादा। तो युद्धराज पारिक भी जुड़े हैं आप नौहर से, हमारे बहुत ही लाडले साहित्य प्रेमी और युवा रचनाकार। तो मैं अब शुरू करता हूं। अरविंद कुमार साहू, रायबरेली, उत्तर प्रदेश। इनकी एक कविता, एक रात सपने में देखा। एक रात सपने में देखा, उगा है घर में पेड़ अनोखा, डाल डाल पर सोना चमके, पत्ती पत्ती चांदी दमके, और रुपए वाले फूल खिले थे, फल के गुच्छे सिक्कों के थे। हल्का पवन झकोरा आया, झूमा पेड़ खूब लहराया, और खन खन गिरा बहुत सा सिक्का, देख हुआ मैं हक्का बक्का। बोला पेड़ नहीं घबराओ, चारों ओर नजर दौड़ाओ, सभी पेड़ होते हैं ऐसे, सचमुच सोने चांदी जैसे। जो कुछ तुम हमसे पाते हो बहुत अधिक है धन दौलत से, और सब फल फूल और औषधियाँ, बहुउपयोगी बीज लकड़ियाँ, स्वच्छ हवा पानी और ईंधन, इनसे ही चलता है जीवन। और थोड़ा अपना ज्ञान बढ़ाओ, चलो नींद से बाहर आओ, सचमुच चाहो अगर खजाना, पेड़ सदा अनगिनत लगाना। भाई बहुत खूब, अरविंद कुमार साहू ने बहुत बढ़िया कविता लिखी है, बहुत ही प्रेरणादायक। और अब तो मौसम भी है पेड़ पौधे लगाने का। और शादाब आलम जी भी जुड़े हैं भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत आभार। और डॉक्टर सतीश चंद्र भगत कह रहे हैं वाह बहुत खूब। तो अब दूसरी कविता देखिए आप, बल्लभगढ़ हरियाणा से किशोर कुमार कौशल, बहुत प्यारी कविता। और कविता का शीर्षक है बबलू। नाटे कद का बालक बबलू पढ़ने में था खास, एक बात सुन सुन कर लेकिन रहता सदा उदास। यूं तो उसके साथी उससे हिलमिल कर ही रहते, पर अक्सर जब उससे बुलाते छोटू उससे कहते। उसने अपने बाबा को एक दिन यह बात बताई, और बाबा सुनकर मुस्काए फिर अपनी पीठ खुजाई। धीरे से बोले समझा कर तुम क्यों धीरज खोते, लंबे छोटे पतले मोटे अपने आप न होते। नन्ना दीपक फैलाता है चारों ओर उजाला, नन्ही सुई काम जो करती कर पाए न भाला। नन्हे वीर शिवाजी से मुगलों ने मुंह की खाई, और नन्हे बाल बहादुर ने बैरी को धूल चटाई। और पेड़ों की हस्ती आंधी में टूट बिखर जाती है, लेकिन नन्ही घास तो फिर भी हंसती है गाती है। और गुण के कारण छोटी तुलसी घर घर याद दर पाती, और केवल लंबाई खजूर को अपने घर शर्माती। इतनी सुनकर बबलू चहका गुण की कीमत जानी, अब मैं बिल्कुल नहीं चिढ़ूंगा उसने मन में ठानी। भाई उसने मन में ठानी। भाई ये तो ठिगना मोटा लंबा पतला है ना, गोरा काला, ये तो सब ईश्वर की कृपा है। फिर भी हम स्वास्थ्य की अगर बात करें तो वो हमारे हाथ में है, हम स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और
अब एक बहुत ही प्यारी सी कविता है, व्यंग हास्य की कविता, और ये कविता है दया शंकर कुशवाहा, देवरिया, उत्तर प्रदेश। और कविता का नाम है चुईया की रपट। थाने आकर एक चुईया ने ऐसी रपट लिखाई, थाने आकर एक चुईया ने ऐसी रपट लिखाई, और एक कानी काली बिल्ली ने मुझ पर आफत ढाई, हुआ नाक में दम में भागी बिल में राहत पाई, और बहुत हो गई ढीठ आजकल घर में ही रहती है, और छुप छुप कर ये दूध मलाई ये चट करती रहती है, और देखो साहब तुम बिल्ली पर धारा कड़ी लगाना, और कोट नहीं कतरूंगी मैं भी वादा मुझे निभाना। भाई कोट नहीं कतरूंगी मैं भी वादा मुझे निभाना। भाई बहुत बढ़िया, चुईया ने बहुत बढ़िया बात कही, बिल्ली को सजा दो और मैं अब जो है वो कोट वगैरह इस तरह के काम नहीं करूंगी, कतरूंगी नहीं मैं। बहुत बढ़िया। डॉक्टर गोपाल राजगोपाल जुड़े हैं उदयपुर राजस्थान से, और सुरेश चंद्र जी सरवारा कोटा राजस्थान से। भाई आपका बहुत बहुत स्वागत, प्रणाम, और दीनदयाल की चौपाल में आपका हार्दिक अभिनंदन। अब ये कविता देखिए आप, आज के बरसाती मौसम के हिसाब से पर्यावरण बचाएंगे, और इसके रचनाकार हैं राजा चौरसिया, उमरिया पान, कटनी, मध्य प्रदेश। राजा चौरसिया जी की ये कविता देखिए, पर्यावरण बचाएंगे। हमको बचना है तो अपना पर्यावरण बचाएंगे, हमको बचना है तो अपना पर्यावरण बचाएंगे, विपदाओं के दृश्य देखकर सावधान पल पल रहना है, अभी न चेते कब चेतोगे, सभी सयानों का कहना है, कैसे हो कल्याण जगत का समझेंगे समझाएंगे, और हमको बचना है तो अपना पर्यावरण बचाएंगे, और जहाँ स्वच्छता का स्वभाव है वहाँ रोग रहते छूमंतर, और दूर गंदगी के रहने से निर्मल जल है बाहर अंदर, और प्राणवायु की आयु बढ़ाने सब उपाय अपनाएंगे, हमको बचना है तो अपना पर्यावरण बचाएंगे, और कचरा गैस धुआं उत्सर्जन धरती माँ ने कितना झेला, चढ़ने देंगे नहीं नीम पर संकट का यह नया करेला, और जन्म दिवस पर हम ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएंगे, हमको बचना है तो अपना पर्यावरण बचाएंगे। भाई ये कविता थी राजा चौरसिया, उमरिया पान, कटनी, मध्य प्रदेश। और ऋचा शर्मा वैद आप जुड़े हैं, और दीनदयाल की चौपाल में मुझे लगता है आप पहली बार पधारे हैं, और कार्यक्रम को भी 2.5 साल से ऊपर हो गया। भाई ऋचा जी आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और अब आप एक और नई कविता सुनिए आप, और बड़ी जोरदार कविता चूहे बिल्ली को लेकर। कविता का शीर्षक है चुईया की फरमाइश, और इसके रचनाकार है शिवचरण चौहान, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश। अब देखिए कविता चुईया की फरमाइश। हाँ ऋचा जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत आभार, बिल्कुल स्वागत आपका। ये कविता सुनिए। चुईया बोली चूहे राजा ला दो मुझको साड़ी, और घूमने को दिलवा दो BMW गाड़ी, स्कूटी पर बैठ सुबह जब घर से बाहर जाती, और चौराहे पर बिल्ली हमको रोज रोज धमकाती, कौवे और बिलोटा हमको सीटी देख बजाते, और चचंदर हमें देख कर मंद मंद मुस्काते। चूहा बोला चुईया रानी तुम हो बड़ी अनाड़ी, और बिल छोटा है खड़ी करोगी कहाँ बताओ गाड़ी। भाई कहाँ बताओ गाड़ी। भाई बहुत बढ़िया, चूहे का जवाब भी लाजवाब, बहुत सुंदर। और मैंने 5 कविताएं मैंने सुना दी आपको, और अगली बार गुरुवार को आपको 5 बाल कविताएं फिर सुनाऊंगा, नए रचनाकारों की 5 कविताएं। और ऋचा शर्मा जी वैद्य जी कह रही हैं कि बहुत बढ़िया। भाई आपका बहुत बहुत स्वागत। और बुधवार को एक हिंदी बाल कहानी, और गुरुवार को हिंदी बाल कविताएं शाम को 5 बजे, और कार्यक्रम का नाम है दीनदयाल की चौपाल। नमस्कार, धन्यवाद।
भाई मैं धन्यवाद दे तो दिया, लेकिन फिर भी जो जुड़े हैं उनका नाम बोलना बहुत जरूरी है। बनवारी कुमावत जी पधारे हैं, कह रहे हैं बहुत बहुत बधाई सर जयपुर से। और सुरेश सरवारा कह रहे हैं बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई और सादर प्रणाम। भैया आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। अब मैं इजाजत लेता हूँ, नमस्कार।